श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 85 27 अक्टूबर 1882। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गीता 7:13। यह संसार क्यों है? श्री रामकृष्ण केशव आदि से। बंधन और मुक्ति दोनों ही की कर्त्री वे ही हैं। उनकी माया से संसारी जीव काम कांचन में बंधा है और फिर उनकी दया होते ही वह छूट जाता है। वे भव बंधन की फांस काटने वाली तारिणी है। यह कहकर गंधर्व कंठ से भक्त राम प्रसाद का गीत गाने लगे, जिसका आशय यह है: श्यामा माँ, संसार रूपी बाजार के बीच तू पतंग उड़ा रही है। यह आशा वायु के सहारे उड़ती है। इसमें माया की डोर लगी हुई है। विषयों के मांझे से यह कर्री हो गई है। लाखों में से दो ही एक पतंगे कटती हैं और तब तू हंसकर तालियां पीटती है। वे लीलामयी है। यह संसार उनकी लीला है। वे इच्छामयी, आनंदमयी है। लाख आदमियों में कहीं एक को मुक्त करती है। ब्राह्म भक्त: महाराज, वे चाहे तो सभी को मुक्त कर सकती हैं, तो फिर क्यों हम लोगों को संसार में बांध रखा है? श्री रामकृष्ण: उनकी इच्छा कि वे यह सब लेकर खेल करें। छुई छुओल खेलने वाले सभी लड़के अगर ढाई को दौड़कर छू ले तो खेल ही बंद हो जाए, और यदि सभी छू ले तो ढाई नाराज भी होती है। खेल चलता है तो ढाई खुश रहती है। इसलिए कहते हैं, लाखों में से दो ही एक कटते हैं और तब तो हंसकर तालियां पीटती है। सब प्रसन्न होते हैं। उन्होंने मन को आंखों के इशारे कह दिया है, जा संसार में विचर। मन का क्या कसूर है? वे यदि फिर कृपा करके मन को फेर दे तो विषय बुद्धि से छुटकारा मिले, तब फिर उनके पाद पद्मों में मन लगे। श्री रामकृष्ण संसारियों के भाव में मां के प्रति अभिमान करके गाने लगे। भावार्थ: मैं यह खेद करता हूं कि तुम जैसी मां के रहते मेरे जागते हुए भी घर में चोरी हो। मन में होता है कि तुम्हारा नाम लूं, परंतु समय टल जाता है। मैंने समझा है, जाना है, और मुझे आशय भी मिला है कि यह सब तुम्हारी ही चातुरी है। तुमने न कुछ दिया, न पाया, न लिया, न खाया। यह क्या मेरा ही कसूर है? यदि देती तो पाती, लेती और खाती। मैं भी तुम्हारा ही तुम्हें देता और खिलाता। यश अपयश, सुरस कुरस, सभी रस तुम्हारे हैं। रसेश्वरी, रस में रहकर यहाँ रसभंग क्यों? प्रसाद कहता है, तुम ही ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है। तुम्हारी यह सृष्टि किसी की कुदृष्टि से जल गई है, पर हम उसे मीठी समझकर भटक रहे हैं। उन्हीं की माया से भूलकर मनुष्य संसारी हुआ है। प्रसाद कहता है, तुम ही ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है। कर्म योग, संसार तथा निष्काम कर्म। ब्रह्म भक्त: महाराज, बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर नहीं मिलते? श्री रामकृष्ण सहास्य: नहीं जी, तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना होगा? तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो और उधर भी, आधा खांड और आधा शिरा। सब हंसते हैं। बड़े आनंद में हो, नक्श का खेल जानते हो। मैं ज्यादा काट कर जल गया हूँ। तुम लोग बड़े सयाने हो, कोई 10 में हो, कोई 6 में, कोई 5 में। तुमने ज्यादा नहीं काटा, इसलिए मेरी तरह जल नहीं गए। खेल चल रहा है, यह तो अच्छा है। सब हंसे। सच कहता हूँ, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं, पर मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए, नहीं तो न होगा। एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो।
काम खत्म हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना। सब कुछ मन पर निर्भर है, मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्त। मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से वह रंग जाएगा। जैसे रंगरेज के घर के कपड़े, लाल रंग से रंगो तो लाल, हरे रंगों से रंगो तो हरे, सब्ज से रंगो सब्ज, जिस रंग से रंगो वही रंग चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी पढ़ लो तो मुंह में अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं। फुट फट ईट मीट सब हंसे। और पैरों में बूट जूता, सीटी बजाकर गाना, ये सब आ जाते हैं। और पंडित संस्कृत पढ़े तो श्लोक आवृत्ति करने लगता है। मन को यदि कुसंग में रखो तो वैसी ही बातचीत, वैसी ही चिंता हो जाएगी। यदि भक्तों के साथ रखो तो ईश्वर चिंतन, भगवत प्रसंग, ये सब होंगे। मन ही को लेकर सब कुछ है। एक और स्त्री है और एक और संतान। स्त्री को एक भाव से और संतान को दूसरे भाव से प्यार करता है, किंतु है एक ही मन। गीता 18:66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ईसाई धर्म, ब्राह्म समाज और पापवाद। श्री राम कृष्ण ब्राह्म भक्तों के प्रति। मन ही में बंधन है और मन ही में मुक्ति। मैं मुक्त पुरुष हूँ, चाहे संसार में रहूं चाहे अरण्य में, मुझे बंधन कैसा। मैं ईश्वर की संतान हूँ, राजाधिराज का बेटा, मुझे भला कौन बांध सकता है। सांप के काटने पर यदि दृढ़ता के साथ यह कहा जाए कि विष नहीं है तो सचमुच विष उतर जाता है। उसी प्रकार दृढ़ता के साथ यह कहते कहते कि मैं बद्ध नहीं, मैं मुक्त हूँ, वास्तव में वैसा ही हो जाता है। मनुष्य मुक्त ही हो जाता है। किसी ने ईसाइयों की एक किताब दी थी, मैंने पढ़कर सुनाने के लिए कहा। उसमें केवल पाप पाप ही भरा था। केशव के प्रति। तुम्हारे ब्राह्म समाज में भी केवल पाप पाप ही सुनाई देता है। जो व्यक्ति बार बार मैं बद्ध हूँ, मैं बद्ध हूँ कहता रहता है, वह बद्ध ही हो जाता है। जो दिन रात मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ यही रटता रहता है, वह सचमुच पापी ही बन जाता है। ईश्वर के नाम पर इस प्रकार का ज्वलंत विश्वास होना चाहिए। क्या मैंने उनका नाम लिया है, अब भी मुझ में पाप रह सकता है। मुझ में भला पाप कैसा, मुझे भला बंधन कैसा। कृष्ण किशोर सनातनी हिंदू था, सदाचार निष्ठ ब्राह्मण। एक बार वह वृंदावन गया था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। उसने एक कुएं के पास जाकर देखा, एक आदमी खड़ा है। उसने उससे कहा, क्यों रे, तू मुझे एक लोटा पानी पिला सकता है? तू कौन जात है? वह बोला, महाराज मैं नीची जाति का हूँ, चमार हूँ। कृष्ण किशोर ने कहा, तू शिव शिव कह, ले अब पानी खींच दे। भगवान का नाम लेने से मनुष्य का शरीर, मन सब कुछ शुद्ध हो जाता है। केवल पाप, नरक, यही सब बातें क्यों? एक बार कहो कि जो कुछ अयोग्य काम किए हैं उन्हें फिर नहीं करूँगा, और उनके नाम पर विश्वास रखो। श्री राम कृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर नाम महात्म्य गाने लगे। भावार्थ। दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। मैंने माँ के निकट केवल भक्ति मांगी थी। हाथ में फूल लेकर माँ के पाद पद्मों में चढ़ाया था। कहा था, माँ यह लो तुम्हारा पाप, यह लो तुम्हारा पुण्य, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारा ज्ञान, यह लो तुम्हारा अज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारी शुचिता, यह लो तुम्हारी अशुचिता, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारा धर्म, यह लो तुम्हारा अधर्म, मुझे शुद्ध भक्ति दो। ब्राह्म भक्तों के प्रति। एक राम प्रसाद का गीत सुनो। भावार्थ। चल मन घूमने चले,
काली रूपी कल्पतरु के नीचे तुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पड़े मिल जाएंगे। अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दो पत्नियों में से तू केवल निवृत्ति को ही साथ ले। उसके विवेक नामक बेटे से तत्व ज्ञान की बातें पूछना। शुचि अशुचि दोनों को साथ लेकर तू दिव्य गृह में कब सोएगा? जब इन दो सौतों में प्रीति स्थापित होगी तभी तू श्यामा माँ को पाएगा। अहंकार और अविद्या तेरे पिता और माता है, दोनों को भगा दे। यदि मोह तुझे पकड़कर खींचे तो तू धैर्य रूपी खूंटे को पकड़े रहे। धर्म अधर्म इन दो बकरों को उपेक्षा रूपी खूंटी से बांधे रख। यदि वे नहीं माने तो ज्ञान खड्ग के द्वारा उनका बलिदान कर देना। प्रवृत्ति नामक पहली पत्नी की संतानों को दूर ही से समझाना। यदि वे न माने तो उन्हें ज्ञान सिंधु में डुबो देना। राम प्रसाद कहता है, ऐसा करने पर तू यम को सही जवाब दे सकेगा और तभी तू सच्चा मन होगा। गाना समाप्त कर श्री रामकृष्ण बोले, संसार में रहकर ईश्वर लाभ क्यों नहीं होगा? जनक राजा को हुआ था। राम प्रसाद ने कहा था, यह संसार धोखे की जगह है, परंतु ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति होने पर यह संसार मौज की जगह है। मैं यहाँ खाता पीता और मौज उड़ाता हूँ। जनक राजा महातेजस्वी थे, उनकी किसी बात में कसर नहीं थी। उन्होंने यहाँ और वहाँ दोनों बाजू संभालकर दूध का प्याला पिया था। सब हंसने लगे।